ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव का पट्टाभिषेक हुआ और वे पंडित श्री राम शर्मा से आचार्य श्री बन गए। उन्होंने 24 दिन का जल उपवास शुरू करने का निश्चय किया, जिसकी वजह से ताई जी बहुत चिंतित थी। किंतु अपने ठाकुर जी से बात हो जाने के बाद उन्होंने पुत्र को उपवास करने की सहर्ष अनुमति दे दी। परम पूज्य गुरुदेव काफी कमजोर हो गए थे, किंतु उनकी आंखों का तेज इतना बढ़ गया था कि वे पलकें झुकाकर रखते थे। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। 20 जून की सुबह पंडित लाल कृष्ण पंड्या की अध्यक्षता में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ आरंभ हुआ। इन दिनों जहां यज्ञशाला है, तब वहां 5 अस्थायी कुंड बनाए गए थे। उसी सुबह 3 दिन चलने वाले गायत्री यज्ञ के अलावा साधना उपासना के विशेष कार्यक्रम शुरू हुए। इन कार्यक्रमों में 1,25,000 चालीसा पाठ, पुरुष सूक्त, महामृत्युंजय यज्ञ, गायत्री सहस्त्रनाम और दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता रहा। 2 प्रकार की अग्नियां स्थापित की गई थीं। एक अरणि मंथन से प्रकट की गई और दूसरी हिमालय से लाई गई विशिष्ट अग्नि। शिव पार्वती की तपस्थली हिमालय में 700 वर्ष पहले प्रज्वलित यह अग्नि एक सिद्ध आत्मा की धुनी से त्रियुगी नारायण से लाई गई थी। यज्ञशाला में इसके प्रकट होने का विधान भी अद्भुत था। अरणि मंथन के लिए आचार्य श्री ने पलाश और शमी वृक्ष की कुछ सूखी लकड़ियां दी। ये समिधाएं उन्होंने अपने तखत के पास से निकाल कर दी। पता नहीं कहाँ सहेज कर रखी हुई थी। घिया मंडी से चलते हुए माताजी इन्हें लेती आई थी। आचार्य श्री ने कहा कि यज्ञ कुंड में बाहर से अग्नि का आवाहन नहीं करना है। दिया सलाई या पत्थर रगड़कर अग्नि प्रकट नहीं करना है। यह विधान लौकिक प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले अग्निहोत्र कर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए सूक्ष्म से ही अग्नि स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि यज्ञ कुंड में दी गई समिधाएं रखी जाएं। उनके बीच में घी में डूबी हुई रुई से बनी बत्ती रख दी जाए। दूसरे प्रकार की अग्नि हिमालय से लाई गई थी। उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ सुरक्षित थी और कब लाई गई। यज्ञ आरंभ होने की पूर्व संध्या को अनायास ही एक अज्ञात सन्यासी तपोभूमि पहुंचे। उन्हें किसी ने भी आते हुए नहीं देखा था। यद्यपि शाम को 200-250 लोग वहां मौजूद थे। सन्यासी पर लोगों की निगाह ही उस समय पड़ी जब वे आचार्य श्री के पास निकट दिखाई दिए, या यूं कहें कि उन्होंने ही जैसे सब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। पुरानी किंतु साफ सुथरी चीवर धारण किए हुए वह सन्यासी अपनी उपस्थिति से ही आकर्षित कर रहे थे। सामान्य से दिखने वाले उन सन्यासी के व्यक्तित्व में अनूठी आभा थी, ऐसी आभा कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का मानना था कि वह सन्यासी अचानक ही प्रकट हो गए थे। उनके पास एक कमंडल था। सामान्य से बड़े आकार के इस कमंडल में हल्की सी आंच के साथ आभा निकल रही थी। आचार्य श्री ने उन साधु को देखा तो देखते ही उठकर खड़े हो गए। अभी तक जिनके लिए कमजोरी के कारण बैठना भी संभव नहीं था, उनका तन कर खड़े हो जाना वहां मौजूद लोगों के लिए सुखद आश्चर्य था। आचार्य श्री ने उन सन्यासी को झुककर प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा कि यज्ञशाला में सिद्ध भूमि की इस अग्नि का आधान भी किया जाना है। अरणि मंथन से प्रकट हुई अग्नि यज्ञाग्नि होगी। यह सिद्ध अग्नि है। इसे कभी मंद नहीं पड़ना चाहिए, न ही तिरोहित होना चाहिए। अग्नि अखंड रहे। कमंडल से निकालकर सन्यासी ने वह अग्नि एक पात्र में रखी। यह दृश्य वहां मौजूद साधक अहोभाव से देख रहे थे। एकाध ने उठकर पूछा भी कि महाराज श्री कहाँ से पधारे हैं। आचार्य श्री ने कहा कि उस जगह से जहाँ से ऋषि सत्ताएं इस यज्ञ का संचालन कर रही हैं। हिमालय के जिस अगम्य प्रदेश में सिद्ध जन सैकड़ों साल से तप कर रहे हैं, वहीं के प्रतिनिधि के रूप में इन विभूति का आगमन हुआ है। अग्नि के संबंध में उन्होंने विशेष कुछ नहीं बताया। बाद में कभी कभार चर्चा के दौरान ही अंतरंग परिजनों को स्फुट विवरण दिया। जब आचार्य श्री ने हिमालय में सिद्ध लोक की पहली यात्रा की थी, पहली बार अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ उन्हीं के पुण्य प्रदेश में रहे थे। उस रहस्य लोक की यात्रा करते हुए आचार्य श्री ने सूक्ष्म देहधारी ऋषि सत्ताओं को हवन करते हुए देखा था। 30 से 80 वर्ष की उम्र वाले 24 सन्यासी उस अगम घाटी में यज्ञ अग्निहोत्र कर्म में संलग्न थे। मंत्रोच्चार की शैली और स्वर से ही लगता था कि यह बहुत पुराने युग की बात है।
उन यतियों की काया हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ थी। उस वक्त दादा गुरुजी ने ही आचार्य श्री को बताया था कि ये ऋषि सत्ताएं हैं, विश्व में सद्धर्म का पोषण करने के लिए तप अनुष्ठान में निरत रहती हैं। इन्हें अपने मोक्ष और पुण्य के लिए साधना की आवश्यकता नहीं है। लोक में व्याप्त पतन और दारिद्र्य के निवारण के लिए ही यहाँ तप कर रहे हैं। उस यात्रा में ही मार्गदर्शक सत्ता ने संकेत कर दिया था कि इसी तरह का एक साधनात्मक उपक्रम भविष्य में बनने वाले केंद्र में भी चलाना है। अरणि मंथन से प्रकट हुई अग्नि को 4 यज्ञ कुंडों में स्थापित किया गया। उससे पहले बीच में स्थित प्रमुख कुंड में सिद्ध लोक से लाई अग्नि स्थापित की जानी थी। आचार्य श्री अपने आसन से उठे, पैरों में खड़ाऊ पहनी और धीरे धीरे चलते हुए यज्ञशाला तक आए। माताजी भी उनके साथ चल रही थीं। उनके हाथ में दिव्य अग्नि वाला पात्र था। कुंड के पास बैठकर आचार्य श्री ने समिधाएं चुनी, उन्हें कुंड में स्थापित किया और मंत्रोच्चार के साथ अग्निदेव का आवाहन किया। यज्ञशाला के आसपास तमाम साधक खड़े हुए थे। वे भी मंत्रोच्चार कर रहे थे। स्वस्ति वाचन और रक्षा विधान आदि उपचार पहले ही संपन्न किए जा चुके थे। आचार्य श्री और माताजी ने अग्नि का आवाहन किया। अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि का उच्चार करते हुए कपूर और घी में भीगी हुई रुई की मोटी बत्ती के बीच अग्नि रखते हुए अग्नि का आधान कर दिया। दोनों ने गंध, अक्षत, पुष्प आदि से अग्निदेव की आराधना की। स्तुति आराधना करते ही स्थापित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। स्तवन के बाद समिधा धान और आज्याहुति दी गई। घी की 7 आहुतियां देते ही उर्मियां बिखेरते हुई लपटें उठने लगी। नीली, पीली और लाल रंग की ज्वालाओं को जागने में कुछ क्षण भी नहीं लगे। इनमें धुएं की एक भी रेखा नहीं थी। निर्धूम अग्नि को यज्ञाचार्यों ने अग्निदेव के प्रसन्न होकर आहुतियां ग्रहण करने का प्रतीक बताया है। इस अग्नि स्थापना के बाद शेष कुंडों में भी अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। उन कुंडों में मंत्र शक्ति का प्रभाव परिलक्षित होता था। शेष 4 कुंडों में भी समिधाएं रखी गईं। इन कुंडों में अग्नि आधान के लिए विशेष सावधानी बरती गई। शमी और पलाश की लकड़ियों को रगड़कर ही अग्नि प्रकट की जानी थी। उससे कुछ चिंगारियां प्रकट होती और उन्हें ही अग्नि में परिवर्तित होना था। प्रकट हुई चिंगारियों को सहेजने के लिए रुई, कपूर, घी आदि की व्यवस्था के अलावा कुंड में पतली और सूखी लकड़ियां रखी गईं। पंडित लाल कृष्ण पंड्या इस विद्या में पारंगत थे। उन्होंने प्रयत्न और सावधानी से समिधाधान किया। वे आचार्य श्री से बार बार कह रहे थे कि चकमक पत्थर का प्रबंध भी रखा जाए। उनके अनुसार लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि प्रकट होने और यज्ञ कुंड के जागृत होने की बातें कथा पुराणों में ही मिलती हैं। प्रख्यात योगी यतियों के संबंध में उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ऐसे प्रसंग कहीं देखे नहीं गए हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुई, घी, शोरा, तेजाब आदि का प्रबंध किए बिना अग्नि के अपने आप प्रकट होने का आयोजन किया जा सकता है। पंडित जी 4-5 बार अपनी बात कह चुके थे, लेकिन आचार्य श्री ने हर बार अपना विश्वास दोहरा दिया था। जून के तपते दिन थे। सुबह से ही सविता देव अपनी प्रखरता बिखेर रहे थे। उनका उदय हुए अभी कुछ ही मिनट हुए होंगे। पूर्व दिशा में उठते हुए उन्होंने थोड़ा झांका ही था, जैसे वे भी अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होने के साक्षी बनना चाह रहे हों। सिद्ध लोक से लाई अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आचार्य श्री ने दूसरे कुंडों के पास अपना आसन लगाया। बाई और माताजी बैठी। ये कुंड मुख्य कुंड के नैऋत्य कोण पर था। प्रत्येक कुंड पर 2-2 दंपत्ति बैठे थे। आचार्य श्री ने नैऋत्य कोण पर बने कुंड के पास आसन जमाया और माताजी भी उनके पास ही बैठ गईं। दोनों ने शमी और पलाश की सूखी हुई लकड़ियां पकड़ी। हाथ बढ़ाकर कुंड तक पहुंच गए। कुंड में रची गई समिधाओं से हाथ की समिधा का स्पर्श कराया और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का पाठ करने लगे। पाठ करते करते ही उन्होंने लकड़ियों को रगड़ा। लोग उत्सुक होकर देख रहे थे। अरणियों के रगड़ते ही कुछ पल के लिए लपट उठी। चकमक पत्थर की रगड़ और पेट्रोल से अचानक जल उठने वाले लाइटरों से जैसी लौ उठती है, वैसे ही छोटी सी लौ निकली थी। उपस्थित लोगों ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वे विस्फारित नेत्रों से देखते चमत्कृत हो गए। लकड़ियों से प्रकट हुई शिखा ने अग्निकुंड में रखी समिधाओं का स्पर्श किया और लपटें चेत गईं। उसके तुरंत बाद घृत की आहुतियां दी गईं। अखंड अग्नि की स्थापना के बाद अरणि मंथन के प्रयोग में ही कर्मकांड दोहराए गए। अब प्रमुख कुंड पर आचार्य श्री और माताजी बैठे।
दूसरे कुंडों पर 4-4 दंपत्ति बिठाए गए। उस दृश्य को देखकर लोग अभिभूत थे। जो साधक उस पहली पारी में नहीं बैठ पाए थे, वे भी यज्ञशाला के बाहर खड़े संवेद स्वरों में निर्धारित वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सूर्योदय से पहले आरंभ हुआ यज्ञ करीब 2.25 घंटे चला। अखंड अग्नि की स्थापना और 3 दिन तक चलने वाले समारोह में यज्ञ अग्निहोत्र का पहला सत्र पूरा होने के बाद मंदिर में साधना उपचार चले। गायत्री प्रतिमा अभी आवृत थी। वहां घी का पंचमुखी दीपक जलाया गया। घिया मंडी में अखंड ज्योति की भांति पंचमुखी दीपक की देखभाल भी माताजी के जिम्मे ही थी। दीप भी उन्हीं ने जलाया। थोड़े से कार्यकर्ता साधकों की उपस्थिति में चर्चा करते हुए माताजी ने शेष 3 दिन के कार्यक्रम बता दिए थे। कार्यक्रमों की सामान्य रूपरेखा तो पहले ही बताई जा चुकी थी। माताजी ने साधना उपासना से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में बताया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में साधकों के लिए खिचड़ी और दलिये का प्रबंध किया गया था। माताजी जब भोजन के बारे में बता रही थी तो साधकों ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता है, सभी लोग उपवास कर रहे हैं। माताजी ने कहा, एक समय का भोजन भी उपवास की श्रेणी में आता है। साधकों को इन 3 दिनों में काफी भागदौड़ करना है, इसलिए पूर्ण निराहार कोई न रहे। साधकों ने उस निर्देश को चुपचाप मान लिया। मंदिर के सामने साधकों ने अखंड जप शुरू किया। 24-24 साधकों की पारियां बनाई गईं। समारोह में महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई थीं। कुछ रूढ़िवादी लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि जिस गायत्री मंत्र को वे सिर्फ पुरुषों के लिए ही आराध्य मानते थे, उसका जप महिलाएं करें। गायत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वे बराबरी से हिस्सा लें, यह भी उनके लिए आश्चर्य का एक कारण था। महिलाएं भी मंदिर के सामने अखंड जप में बैठी थीं। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त था, उस दिन 3 दिन से छाए हुए बादल और घनीभूत हुए थे। नवमी दशमी की रात थी। सामान्य दिनों में इस रात को देर तक चांद अपनी किरणें जेठ की तपती हुई धरती पर बिखेरता रहता है, लेकिन उस दिन चंद्रमा बादलों के पीछे कहीं छुप गया था। उस कमी को शायद पवन देव पूरा कर रहे थे। दूर कहीं वर्षा हुई थी। उसको छूती हुई हवाएं तपोभूमि में शीतलता फैलाती हुई बह रही थीं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होने के पहले ही दिन आचार्य श्री ने कहा था कि पूर्ण आहुति पर वर्षा होगी। साधकों को वह कथन याद आ रहा था। गायत्री जयंती की सुबह तड़के 4 बजे प्रतिमा के सामने 12 कन्या बिठाई गईं। 8 से 12 वर्ष की इन कन्याओं को विधि विधान पहले ही समझा दिया गया था। प्रतिमा पर्दे से पीछे थी और ढकी हुई थी। कन्याओं ने पिछले 3 दिन दूध और गंगा जल पर ही व्यतीत किए थे। बाहर प्रांगण में साधक बैठे थे। षटकर्म आदि प्रारंभिक कृत्य संपन्न होने के बाद वे कन्याएं गर्भगृह में चली गईं। बाहर मंत्रोच्चार होता रहा। प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य उपचार 10 विध स्नान करवाया गया। यज्ञ भस्म, मिट्टी, गोमय और गौमूत्र से स्नान के बाद 6 स्नान और करवाए गए। दूध, दही, घी, औषधि, कुशोदक और शहद से स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाया गया। प्राण आवाहन और न्यास के बाद प्राण स्थिरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। 240 साधकों ने अपनी दोनों हथेलियां प्रतिमा के सामने की और मंत्र पाठ किया। गर्भगृह में आचार्य श्री और माताजी के अलावा कुंवारी कन्याएं मंत्र पढ़ रही थीं। उस समय बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी। बिजलियां चमकी, बार बार कड़कड़ाईं। बिजलियों से साधकों को लगा कि जैसे इंद्र का वज्रपात होने जा रहा है। फिर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरसने लगी। साधक थोड़े परेशान हुए। शायद इधर उधर भी होते, लेकिन किसी ने कहा, अपने स्थान पर खड़े रहें, अभी बारिश नहीं होना है। यह इंद्रदेव के आगमन का प्रमाण भी हो सकता है। सचमुच मोटी मोटी बूंदें थोड़ी देर बरसकर थम गईं। बिजलियां वैसे ही रह रहकर चमकती रहीं। गायत्री प्रतिमा के शोभा श्रृंगार के बाद गर्भगृह के द्वार पर लगा पर्दा खोल दिया गया। 6 कन्याएं प्रतिमा के एक तरफ और 6 कन्याएं प्रतिमा के दूसरी तरफ खड़ी थीं। उनके हाथ में आरती के थाल सजे हुए थे। आचार्य श्री प्रतिमा के दाईं ओर और माताजी बाईं ओर खड़ी थीं। बाहर आंगन में खड़े साधकों ने गायत्री माता की पहली झलक देखी। जैसे सौंदर्य, शोभा, वैभव और देवत्व का भंडार खुल गया हो। हजारों रत्न और मणिमुक्ताएं जैसे एक साथ चमक उठे हों। कन्याओं के हाथ में आरती के थाल, उनमें जलते आरती के दीपक, पंचमुखी घृत दीप
और उनमें जगमग चमकती भगवती आदि शक्ति का विग्रह। बाहर बिजलियां चमक रही थीं। साधकों को लगा कि वेद माता के सौंदर्य के सामने आकाश की बिजलियों की चमक फीकी है। गायत्री पुरस्चरण पद्धति में दी गई आरती के साथ कन्याओं के हाथ थालों को घुमाने लगे, दाएं से बाएं और दाएं और वापस बाएं। उसके बाद देव प्रतिमा को आवृत करता हुआ वर्तुल। जब तक आरती स्तोत्र चलते रहे, थाल भी घूमते रहे। आरती संपन्न होने के बाद नमस्कार। बाहर खड़े साधक मंत्र मुग्ध से देखते रहे। उनके लिए जीवन की यह दुर्लभ और शायद दोबारा न आने वाली घड़ी थी। उसी सुबह 3 दिन से चले आ रहे महायज्ञ की पूर्णाहुति भी हुई। पूर्णाहुति होते ही बादलों ने बरसना शुरू किया। रह रहकर पूरे दिन वर्षा होती रही। आगंतुकों का मानना था कि यज्ञ सफल हुआ। आचार्य श्री से किसी ने पूछा कि वर्षा होना यज्ञ की सफलता का प्रमाण क्यों है। उन्होंने जवाब दिया, वर्षा हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली प्रकृति की प्रमुख विशेषता है। वैदिक काल में इसे इंद्र का अनुग्रह समझा जाता था। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ याग होते थे। लोग समझते थे कि इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। यह पौराणिक उल्लेख है। इस धारणा का मर्म अलग है। यज्ञ से प्रकृति में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन प्रकृति को आंतरिक रूप से समृद्ध करते हैं। वह समृद्धि ही वृष्टि के रूप में दिखाई देती है। आचार्य श्री कुछ देर रुके, फिर बोले, यह बाहरी प्रतीक है। इस आयोजन के परिणाम अगले 10, 20, 25 वर्षों में दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।